नमस्कार सभी को। आज मैं समाज के लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस समाज का जो माहौल बना रखा है उसके बारे में, कि जैसे एक बच्चा समाज में पढ़ता है, लिखता है और वो किसी मुकाम पे पहुँचता है ना, बट बाकी भी बच्चे हैं, अदर बच्चे जो समाज में पढ़ते हैं, लिखते हैं बट किसी मुकाम पे नहीं पहुँचते हैं, उनके बारे में भी सोचिए थोड़ा, है ना। आप लोगों ने जो समाज का माहौल बना रखा है ना, उन लोगों को जीने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मान के चलिए एक बच्चा है ना, वो स्टार्टिंग से पढ़ा है, लिखा है, पढ़ाई में अच्छा भी था, कोई नॉर्मल भी था, कोई एवरेज भी था, तो सब उन्होंने काम किया है, अपनी पढ़ाई अच्छे से की है उन लोगों ने। क्योंकि देखिए इंसान का मन होता है, आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे या अपने जब बड़े हो रहे होंगे तो आपका मन भी बहुत भटका है ना। ऐसा ये नहीं है कि आप अकेले ही भटकेंगे, आप अकेले ही भटके होंगे या फिर वो अकेला ही भटक रहा है, सब लोगों के साथ यही कंडीशन है ना। तो इसमें ये होता है कि बहुत से लोग, कुछ लोग संभल जाते हैं और कुछ लोग नहीं संभल पाते हैं। तो मान के चलिए कुछ लोगों को जैसे कि अपने 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जागना हो जाता है, कि वो जाग जाते हैं कि अब मुझे कुछ करना है। उसके बाद बंदा या तो कुछ बिज़नेस करना चाहता है या फिर पढ़ाई करना चाहता है ना। तो वो पढ़ाई करता है या बिज़नेस करता है तो बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में ना। तो उन प्रॉब्लम्स को लेके ना उसको कभी ताने मत दीजिए। सब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसको वो ताने कितने अफेक्ट करते हैं। आप यदि उसका हौसला अफजाई नहीं कर सकते ना, तो उसको कभी भी, मैं बता रहा हूँ, आप उसकी इंसल्ट मत कीजिए। मैंने लोगों को देखा है जो लोग कंपटीशन में भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं या फिर किसी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को भी मैंने देखा है कि वो यदि एक नंबर आधे नंबर से रह जाते हैं तो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कि इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसका पेपर नहीं हुआ है, ये किसी काम का नहीं है, नालायक है। अरे साहब, उस लड़के से तो पूछिए जो तैयारी कर रहा है, जिसका नहीं हुआ है, उस लड़के से तो पूछिए। और अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी एसएससी सीजीएल 2024 का स्कैम चल रहा है, स्कैम हुआ है उस एग्ज़ाम में, है ना। तो उस स्कैम को लेकर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, कि दोस्त, तुमने अपना 100% दिया, अब एग्ज़ाम कैंसिल होगा या लीक होगा, कैंसिल होगा ये तो पता नहीं, बट जो लीक हुआ है वो कंफर्म है कि पेपर, कहीं ना कहीं पेपर में स्कैम है ना। तो देखो, तुमने अपना काम किया 100%, है ना। अब आगे इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग, है ना। तुम्हारे पास है मेंस, मेंस की तैयारी कीजिए। यदि मेंस होगा तो वेल एंड गुड, तुम्हें देना ही पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे टूट जाएंगे, पता है, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनके जीवन में कुछ उजाले की किरण थी कि भाई मेरा प्री हो गया, मैं पिछली बार 1-2 नंबर से रह गया था, तो इस बार मेरा कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ये मुझे लगता है ये बहुत से लोगों को होता है कि हो ही जाएगा, उनका ये कॉन्फिडेंस रहेगा बहुत से लोगों में। पर दोस्त, इस चीज़ को लेके कि स्कैम की न्यूज़ सुन के अभी भी अपने आप को डिस्टर्ब मत करना, पूरी तरीके से अपनी तैयारी में रखना। जब तक लास्ट तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए, अपने आप को तोड़ना मत। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ बहुत कम लोग हैं जो, पता है, सपोर्ट करते हैं, तोड़ने वाले बहुत होते हैं। क्योंकि अपना जो ऑरा है ना, जो ऑरा है लोगों का, वो ऐसा ही है, वहाँ लोग ऐसी ही बातें करते हैं। तो दोस्त, खुद को मजबूत बनाना, है ना। और इतना अफेक्टेड मत होना लोगों से। लोगों का क्या है, वो लोग तो आएंगे और जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि हो गया तो वो हाँ में हाँ करने लगेंगे, और नहीं हुआ तो फिर वो तुम लोगों को बोलेंगे कि भाई तेरा तो होना ही नहीं था। तो नहीं होना है तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, और यदि हो जाएगा तो ये वेल एंड गुड रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। और कुछ लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्त, जिनका नहीं भी हुआ, बाई चांस 1-2 नंबर से रह भी गए, तो यार ऐसा मत सोचना कि लाइफ में यार सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत बढ़िया है ना। लाइफ बहुत बढ़िया, और लाइफ में बहुत कुछ है करने को यार। लाइफ में जब डेली सूरज उगता है ना, जिस दिन दिन में जब डेली सूरज उगता है ना, तो इसका मतलब ही होता है कि तुम्हें एक नया जीवन मिला है। अब तुम उस दिन को कैसे जीना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट में जियो, और फ्यूचर की जो बहुत सारी प्रेडिक्शंस तुम्हारे मन में है उनको छोड़ दो यार। मुझे पता है कि लोग तैयारी भी करते हैं या किसी और काम को भी करते हैं तो बहुत सारे ख्वाब लेके चलते हैं। मानता हूँ ख्वाब देखना अच्छे हैं, बट यार वो ख्वाब कंप्लीट होना और नहीं होना ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोसेस पे ध्यान दो। बाकी जो भी ख्वाब
तुमने देखे हैं। यदि पूरे होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो उसको लेके परेशान मत होना, क्योंकि ये चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि तुम्हारा पैदा होना तुम्हारे हाथ में था? नहीं ना। तुम्हारा मरना तुम्हारे हाथ में है? नहीं ना। तो बस जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, बस इतना ही तुम्हारे हाथ में है। ना तो जीवन ख़त्म करना तुम्हारे हाथ में है, ना उसको बनाना। बस उसको बिगाड़ो मत। जो चीज़ चल रही हैं होती हैं, नहीं हुआ कुछ और ट्राई कर लो। यदि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, यदि नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत सी अदर चीज़ भी है, उनमें ट्राई कर लो, है ना। और मुझे पता है तुम लोग कर लोगे यार आराम से, मेहनती तो हो ही ना। यदि नौकरी नहीं लगती तो क्या हुआ यार, अपना काम कर सकते हो अच्छे से। तो बेफिक्र रहो, इन सब चीज़ों में मत उलझना प्लीज़।